राजा रवि वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक बहुत प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और उनके पात्रों के जीवन का चित्रण किया। उनकी कृतियों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र बहुत सजीव रूप से उन्होंने बनाए। उनकी कला भारतीय परंपरा और यूरोपीय तकनीक के समकेन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वडोदरा के लक्ष्मी नारायण पैलेस स्थित संग्रहालय में इस महान चित्रकार के चित्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह रखा हुआ है। अगर हम बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की, तो राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमानूर में हुआ। उनके पिता एजुमहेल नीलकंठन भट्टातिरिहवत एक परंपरागत विद्वान थे और केरल के एर्नाकुलम जिले से ताल्लुक रखते थे। उनकी माता उमायांबा थम्बुरती एक कवि और लेखिका थी, जिनकी कृति पार्वती स्वयंवरम राजा रवि वर्मा ने उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित करवाई थी। राजा रवि वर्मा के 3 भाई बहन थे, गोदा वर्मा, राजा वर्मा और मंगलाबाई। मरु मकथयम प्रथा के अनुसार उनके मामा का नाम उनके नाम के आगे जोड़ दिया गया था, जिससे उनका नाम राजा रवि वर्मा हो गया था। उनके कैरियर की बात करें तो ट्रेवनकोर के तत्कालीन महाराजा अलियम थिरुनल ने राजा रवि वर्मा को संरक्षण प्रदान किया था और जिसके बाद उनका विधिवत प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। मदुरई में उन्होंने चित्रकारी के मूल तत्व सीखे और बाद में रामास्वामी नायडू ने उन्हें वाटर पेंटिंग में और डच चित्रकार थियोडोर जेनसन ने ऑयल पेंटिंग में प्रशिक्षण दिया। ब्रिटिश प्रशासक एडगर थर्स्टन ने राजा रवि वर्मा और उनके भाई के कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1878 में वियना की एक प्रदर्शनी में उनके चित्रों का प्रदर्शन किया गया, जहां उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए और जिसके बाद उनका नाम और चर्चित हो गया। वर्मा के चित्रों को सन 1893 में शिकागो में संपन्न वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन में भी भेजा गया, जहां उन्हें 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। उन्होंने चित्रकारी के लिए विषयों की तलाश में समूचे देश का भ्रमण किया। वे हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को अक्सर सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के ऊपर दर्शाते थे। राजा रवि वर्मा ने महाभारत के महत्वपूर्ण कहानियों जैसे दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती के ऊपर भी चित्रकारी की। उन्होंने हिंदू पौराणिक किरदारों को अपनी चित्रकारी में महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजा रवि वर्मा के आलोचक उनकी शैली को बहुत ज्यादा बनावटी और भावनात्मक बताते हैं, पर उनकी कृतियां भारत में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके कई चित्र वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में सुरक्षित रखे हुए हैं। उनकी सुव्यवस्थित कला शिक्षा ने राजा रवि वर्मा की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले उन्होंने पारंपरिक तंजावुर कला शैली प्रशिक्षण प्राप्त की और जिसके बाद यूरोपीय कला और तकनीक का अध्ययन किया। राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पोर्ट्रेट, भारतीय आकृतियों वाले चित्र तथा इतिहास व पौराणिक घटनाओं से संबंधित चित्र। यद्यपि जनसाधारण में राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता पौराणिक व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, पर वे तेल माध्यम से बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाने गए। और ऐसा माना जाता है कि ऑयल पेंट में उनके जैसी सजीव प्रतिकृतियां बनाने वाला आज तक कोई दूसरा कलाकार हुआ ही नहीं। अगर सम्मानों की बात की जाए तो सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश एम्परर की ओर से कैसरे हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया। उनके सम्मान में मवेलिकारा केरल में एक फाइन आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई और किलीमनूर स्थित राजा रवि वर्मा हाई स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया और संपूर्ण भारत में कई सांस्कृतिक संस्थाओं का नाम भी उनके नाम पर किया गया। सन 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर यानी ज्वालामुखी पहाड़ का मुख का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया। और भारतीय कला में उनके महान योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की स्थापना की, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर साल दिया जाता है। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो राजा रवि वर्मा का विवाह मलिवक्करा के राजघराने की पुराताथी तिरुनल भागीरथी तंबुरती के साथ हुआ।
उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उनका सबसे बड़ा पुत्र केरल वर्मा, जिसका जन्म 1876 में हुआ, सन 2012 में कहीं लापता हो गया और उसके बाद कभी नहीं मिला। उनका दूसरा पुत्र रामा वर्मा एक कलाकार था और उसने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में पढ़ाई की थी। उसका विवाह दीवान पेजियन उतियन की बहन गौरी कुजम्मा से हुआ था और उनकी बड़ी बेटी अलियम्मल नल महाप्रभा थी, जो ट्रेवनकोर के राज्याधिकारी महारानी पुरादम थिरुनल सेतु लक्ष्मीबाई की मां थी। उनकी दूसरी पुत्री थिरुवादिल नल कोचुकुंजी महाराज चित्र थिरुनल बलराम वर्मा की दादी और अम्मा महारानी मूल थिरुनल सेतु पार्वतीबाई की मां थी। राजा रवि वर्मा की तीसरी पुत्री, जिनका जन्म 1882 में हुआ था, का नाम अलियमल नल चेरिया कोचम्मा था। राजा रवि वर्मा का देहांत 2 अक्टूबर 1906 को तिरुवनंतपुरम में हुआ। उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य काफी मशहूर रहे हैं। जैसे सन 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक कलाकृति $1.25 मिलियन में बिकी और इस पेंटिंग में त्रैवणकोर के महाराज और उनके भाई को मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल ग्रेनविले को स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ग्रेनविले 1880 में आधिकारिक यात्रा पर त्रैवणकोर गए थे। सन 2014 में हिंदी फिल्मों के चर्चित निर्माता निर्देशक केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसमें राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई और इस फिल्म की अभिनेत्री है नंदना सेन। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में बनाई गई इस फिल्म का अंग्रेजी नाम है कलर ऑफ पैशंस और हिंदी में इसे रंगरसिया के नाम से बनाया गया। मलयालम फिल्म मकरा मंजू में भी राजा रवि वर्मा का जीवन दिखाया गया है। मशहूर चलचित्रकार संतोष सिवान ने इस फिल्म में राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया है। मराठी बोर्ड की मराठी पुस्तक में एक अध्याय है अपूर्व भेंट, जिसमें राजा रवि वर्मा और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात को दर्शाया गया है और विश्व की सबसे महंगी साड़ी इसी महान कलाकार के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। 12 रत्नों व धातुओं से सुसज्जित 40 लाख रुपए कीमत की यह साड़ी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर शामिल की गई है। तो दोस्तों, ये थी राजा रवि वर्मा के बारे में जानकारी और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और रोचक लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।